हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका रीज़न ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, सारा डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, इन्हीं तीन टेक्नोलॉजी के ऊपर खड़ा है। वन इज पाइथन, आर लैंग्वेज या फिर सैस। आज मैं आपको बताने वाला हूं इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या है और आप क्या चूज कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या आपको पता होना चाहिए बेसिकली अगर आपको इन तीनों में से कोई एक टेक्नोलॉजी चूज करनी है। 2024 अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अगर आपको 2025 में भी जॉब टारगेट करनी है, आप बीटेक फाइनल ईयर में हो, आप कहीं ना कहीं एनालिटिक्स की फील्ड में आना चाहते हो, या आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप पाइथन टू आर स्विच करना चाहते हो या सैस टू पाइथन स्विच करना चाहते हो, तो क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए वो आपको डिटेल में आज डिस्कस करके मैं बताने वाला हूं। तो एंड तक इस वीडियो में प्लीज बने रहिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहां होने वाला है आज अल्ट्रा कंपैरिजन, किस किस का, पाइथन का, आर का और सैस का। टोटल 8 एस्पेक्ट पे मैं इनका कंपैरिजन करने वाला हूं, जो कि मैंने आपके लिए एक काइंड ऑफ मैट्रिक्स भी प्रिपेयर किया है ताकि कोई डाउट बचे ही ना और आपको क्लियरली पता रहे कि मुझे क्या चूज करना है। ओके, अब देखिए सबसे पहले बात आती है मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जो है इनमें से, वो है पाइथन। और जो आर है, दिस इज वेरी पॉपुलर फॉर स्टैटिस्टिशियन। देखिए पाइथन जो है इट इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, तो ये सबसे ज्यादा फेमस है। देन नंबर 2 पे फेमस है आर, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के परस्पेक्टिव से मैथमेटिशियंस लोगों के लिए आर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। देन सैस है जो कि कहीं ना कहीं एनालिटिक्स में यूज होता है। ओके, एंड इनमें से जो सैस है दिस इज अ पेड सॉफ्टवेयर, तो डॉलर कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। तो चलिए एस्पेक्ट बाय एस्पेक्ट बात करते हैं एंड क्लियर करते हैं आपके सारे डाउट। तो सबसे देखिए प्राइमरी जो यूज है हर एक लैंग्वेज का, तो पाइथन इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, ऑटोमेशन के लिए, हर जगह ये यूज होती है। जनरल पर्पस लैंग्वेज का मतलब ही ये होता है कि जिस लैंग्वेज को खाली एक स्पेशलिटी ना दी गई हो कि खाली वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकती, खाली स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकती। इसके अंदर इतने सारे पाइथन के मॉड्यूल हैं, हर एक मॉड्यूल का डिफरेंट डिफरेंट काम है। मॉड्यूल मतलब कि लाइब्रेरी। डेटा साइंस की अपनी लाइब्रेरी है, डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, देन वेब डेवलपमेंट की अपनी लाइब्रेरी है। तो इसी तरह से हर एक चीज के लिए अपनी खुद की लाइब्रेरी है, इसलिए इसको कहते हैं जनरल पर्पस लैंग्वेज। नाउ आर की आप बात करो तो स्पेशलाइज्ड फॉर स्टैटिस्टिक्स और विजुअलाइजेशन के लिए, रिसर्च के लिए। तो मोस्टली जो आर लैंग्वेज है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जिनकी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है। अगर कोई जैसे एमएससी करके आया है स्टैट्स में या एमएससी मैथमेटिक्स, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि उनका स्टैट्स का स्टॉक एकदम स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है, तो उनके लिए आर बहुत ही हेल्पफुल होती है। और जो पाइथन है, पाइथन कोई भी सीख सकता है, बीटेक वाला है, एमएससी वाला है, बीएससी वाला है, तो दैट इज वेरी इजी, सबसे इजी लैंग्वेज है सीखना। नाउ सैस देखिए, इट इज अ बिजनेस एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के लिए यूज होता है। बट एट द सेम टाइम इसको आप खुद से नहीं सीख सकते क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो पेड सॉफ्टवेयर है, तो इसका फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद से घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसका सिर्फ यूनिवर्सिटी एडिशन आता है, मतलब कि एक काइंड ऑफ इन्होंने क्या किया है, लोगों को सिखाने के लिए एक एडिशन निकाला हुआ है कि आप प्रैक्टिस कर लो घर पे, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा फंक्शनैलिटी है नहीं, तो कोड प्रॉपर्ली रन नहीं होते। तो दिस इज वन एस्पेक्ट। देखिए प्राइमरी यूजेज में सबसे ज्यादा मार्केट में यूज होता है पाइथन, और पाइथन से आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई रोल ले सकते हो क्योंकि आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो। आप मशीन लर्निंग में जा सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, ऑटोमेशन में भी जा सकते हो, बहुत ज्यादा जा सकते हो किसी भी फील्ड में। नाउ ईज ऑफ यूज देखो, इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप बिल्कुल ही नॉन प्रोग्रामर हो तो आप ना पाइथन और आर में से कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है। बट आपकी अगर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो फिर आपको पाइथन चूज करनी चाहिए क्योंकि आर आपके लिए थोड़ी सी टफ हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई वे में बताता हूं। आप बोल रहे हो कि यार रजत कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो जो पाइथन है ना, इट्स इजी टू लर्न, ये बहुत ज्यादा इंग्लिश फॉर्मेट में है, इसलिए इसको एक रीडेबल लैंग्वेज कहा जाता है। आपको इंग्लिश के स्टेटमेंट लिखने होते हैं, मोर ओवर जैसे प्रिंट करने के लिए क्या है, सिंपल प्रिंट लिखना होता है। लिस्ट एक कीवर्ड है, उससे आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, तो मतलब बहुत ईजी है। लेकिन जो आर है ना, इट्स वेरी स्टीप। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, आर के जो सिंटेक्सेस है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनका आपको बेसिकली कहीं ना कहीं माइंड में वो याद रखना पड़ता है। आपको कहीं ना कहीं वो पूरा अपने अंदर माइंड के अंदर स्ट्रक्चर रखना पड़ता है कि भाई मुझे ये सिंटेक्स लिखना है, तो आर इज़ वेरी टफ कंपेरेटिवली पाइथन। नाउ सैस ये इन दोनों के बीच में आती है क्योंकि सैस कहीं ना कहीं एसक्यूएल पे भी डिपेंड करती है। इन्होंने क्या किया है, एसक्यूएल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको इन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग में ढाला है, उसको डिफरेंट वे से मॉडिफाई करा है और एफिशिएंट आउटपुट निकालने के लिए, तो इसका मीडियोकर लेवल है।
ठीक है, ना सबसे टफ है ना सबसे इजी है, कहीं बीच में है। नाउ लाइब्रेरी और इकोसिस्टम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को जो सपोर्ट मिलता है वो इसी लेवल पे मिलता है कि कितने ज़्यादा लोग उसमें लाइब्रेरी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो ओपन सोर्स लैंग्वेज होती हैं उनका जो एडवांटेज है वो है ही यही। अब यहाँ पे देखो वास्ट इकोसिस्टम, सबसे ज़्यादा लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे पांडास है, साइकिट लर्न है। पांडास क्या है, डेटा फ्रेम बनाने के लिए लाइब्रेरी यूज होती है, डेटा एनालिटिक्स के लिए। साइकिट लर्न है बेसिकली मशीन लर्निंग के लिए, कुछ ड्रॉ करना है आपको, कोई विजुअलाइजेशन दिखाना है, वहां यूज होती है। टेंसर फ्लो है, प्रॉपर मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज है। हर एक चीज का मॉड्यूल बहुत ही सॉलिड बनाया हुआ है। नाउ आर की बात करो, स्टैटिस्टिक्स के पर्पज से इसको कोई बीट नहीं कर सकता। इवन पाइथन भी इसको स्टैटिस्टिक्स मॉडल, मतलब रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लेवल पे आपको कुछ भी करना है, रैंडम ट्री और दिस दैट व्हाटएवर आपको आता है, आर तो अमेजिंग है उसके लिए। ठीक है, इसकी अपनी लाइब्रेरी होती है, देखो यहां पे नाम उनके मेंशन है, तो ये जीजी प्लॉट ये सब चीजें यूज होती हैं। देन सैस क्या है, सैस की खुद की इनबिल्ड कैपेबिलिटी है, इसमें लाइब्रेरी नहीं होती, ओपन सोर्स नहीं है, तो बहुत ज्यादा लोग इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते। ये जो सैस कंपनी है ये खुद में एक कंपनी है, तो वही इसकी कैपेबिलिटी इसको डिफाइन करती रहती है, नए नए वर्जन लॉन्च करती है, तो वो सब चीजें होती हैं। अभी तक आप देखो इनमें से जो सबसे ज्यादा विनर निकल के आ रही है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है वो पाइथन निकल के आ रही है। नाउ थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो डेटा विजुअलाइजेशन में अगर आप बात करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटा एनालिटिक्स हो चाहे डेटा साइंस हो, लास्ट में आपको विजुअलाइजेशन करके दिखाना ही होता है। तो यहां पे बहुत सारी लाइब्रेरी है उस चीज के लिए भी, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न है, पाइप्लॉट है। आप बहुत सारा ग्राफ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बार चार्ट, हिस्टोग्राम, सब चीजें बना सकते हो। देखिए यहां पे भी काफी स्ट्रांग होता है, आर में भी स्ट्रांग होता है, बट विजुअलाइजेशन जो है पाइथन का अगेन स्ट्रांग है। काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, क्योंकि जब आप लिखोगे तो वो जब ग्राफ बन के आएगा वो काफी यूजर फ्रेंडली निकल के आता है। एंड SAS इज ऑलमोस्ट जीरो, विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है, ऑल्दो देयर आर लिमिटेड कैपेबिलिटी, बट उसको नेग्लिजिबल में बोलूंगा। नाउ परफॉर्मेंस की बात करो, फास्टर एंड लार्ज डेटा सेट कैन बी ऑप्टिमाइज विद एक्सटर्नल लाइब्रेरी। देखिए पाइथन काफी फास्ट है, बट अगर आप इसको कंपेयर करो सी वगैरह लैंग्वेज से तो ये बहुत स्लो है। ठीक है, सिमिलरली बेस्ट इन मेमोरी प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल मीडियम। एंड आर जो है, आर कहीं ना कहीं हम इसको भी फास्टेस्ट नहीं बोलेंगे, पाइथन कहीं ना कहीं आर से थोड़ी फास्ट है, डिपेंडिंग ऑन द आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। डेटा साइंस अगर सॉल्व कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स सॉल्व कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पाइथन इज वे फास्टर देन आर। एंड SAS इज अगेन अ काइंड ऑफ ऑप्टिमाइज्ड समवेयर इन बिटवीन, ऐसा नहीं है सबसे फास्टेस्ट नहीं है, सबसे स्लो भी नहीं है, कहीं बीच में है ये, डिपेंडिंग ऑन द डेटा साइज कि आपका डेटा कितना बड़ा है। मिलियन ट्रिलियन में अगर डेटा है तो SAS कई बार बैठ जाता है। इसमें मैं अगेन SAS को दूंगा सबसे पीछे वाली रैंक परफॉर्मेंस के मामले में, अगर आप डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से बात करो। अगेन ठीक है, कॉस्ट देखिए, दिस इज ओपन सोर्स, दिस इज ओपन सोर्स, दिस इज अ पेड सॉफ्टवेयर, तो यहां पे अगेन ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है और रैंक इसकी आती है 3 SAS की। नाउ कम्युनिटी सपोर्ट, इसका ऑब्वियसली लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक्टिव कम्युनिटी है आर की भी, क्योंकि आर को कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट काफी सपोर्ट करता है। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट का काफी इसको बैकएंड पे सपोर्ट रहता है, तो इसलिए आर भी काफी ग्रोथ करता है। इसकी बहुत स्मॉल कम्युनिटी है, इसलिए आपको ज्यादा ऑनलाइन मटेरियल भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी जो जॉब्स है ना, जो एमएनसी बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल बैंक, वहां पे आपको SAS की सबसे ज्यादा नौकरी मिलती है कंपैरेटिवली इन दोनों के, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ सेफ सॉफ्टवेयर है, पेड सॉफ्टवेयर है, इसमें पैसा देती है कंपनी, तो इसका सपोर्ट वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। प्लस बैंकिंग में बहुत टाइम से SAS काम कर रहा है, तो इसलिए बैंकिंग में आज भी रगों में SAS कहीं ना कहीं बहता है। ओके, नाउ लास्ट देखिए एप्लीकेशन एरिया, वाइडली पाइथन इज वाइडली यूज्ड अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी कंपनी हो चाहे एंटरप्राइज हो, हर एक जगह। सिमिलरली देखिए आर का भी सीन है, आर भी डेटा साइंस और जहां भी स्टैटिस्टिक्स का काम होता है, R&D जहां होता है वहां होता है, आर वहां पे हर जगह है। नाउ ये जो है दिस इज लार्ज एंटरप्राइज, स्पेशली आप देखो फाइनेंस, फार्मास्यूटिकल। अब मैं 10 कंपनियों के नाम बता दूंगा आपको, HSBC है, ठीक है, वेल्स फार्गो है, सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर है, हर जगह पे SAS यूज होता है। इनफैक्ट कोई भी बैंक है वहां SAS यूज होगा ही, बट मोर ओवर रिपोर्टिंग के लिए या फिर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए,
लेकिन बैंकिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में यहां पे कहीं ना कहीं सैस थोड़ा सा स्ट्रांग है, हल्का सा इस सेक्टर में। अब ये देखिए, ये हमने सारे टॉपिक के बारे में बात करी। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं अगर मेरी पर्सनल रैंकिंग की बात आए, मैं इसी ऑर्डर में इसको रैंक करूंगा जिस ऑर्डर में मैंने ये टेबल बनाई थी। नंबर 1 विल बी पाइथन, नंबर 2 विल बी आर, नंबर 3 में सैस को रैंक करूंगा। सो दिस इज माई ओपिनियन एंड दीज आर द ऑल एस्पेक्ट। इन सारे एस्पेक्ट के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो बेसिकली कि आपको किस तरफ जाना है। नाउ चॉइस इज योर्स कि आपको किस में इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली पर्सनल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब तो इंपॉर्टेंट है ही, नंबर 1 पे जॉब है, देन पर्सनल इंटरेस्ट भी है। देखो सारा काम नौकरी के लिए किया जाता है, बाकी सब फंडे हैं। आई बिलीव इन दैट। अगर आपको चलिए ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के और अमेजिंग कंटेंट के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वो थोड़ा सा मोटिवेशन कहीं ना कहीं मेरा लैक हो जाता है, तो आई वॉन्ट दैट मोटिवेशन। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।